और एक नई सुबह की गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। तो आइए इस नई शुरुआत की करते हैं उन खबरों के साथ जो न सिर्फ आपको देश दुनिया से जोड़ती हैं बल्कि आपके दिन को भी बनाती हैं अधिक जानकारीपूर्ण और सकारात्मक। चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का ये सफर दिन की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। पटना में आज होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद मंगलवार को सचिवालय खुल रहा है और इसके साथ ही तमाम विभाग कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सबसे अहम फैसलों में पैसा एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। जयपुर भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अग्रणी मंच शिल्पकारी अपने बहुप्रतीक्षित फेस्टिव एडिट 2025 का आयोजन करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज यानी 21 से 24 सितंबर तक प्रदेश भर में ड्राई मौसम रहेगा और धूप खिलेगी। बरेली में शहरे कुतुब हजरत शाहदाना वली का 7 दिवसीय उर्स आज से शुरू होगा। दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वाजिद नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की जानकारी दी है। पंचकुला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका एड बिटना में आज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहेंगी। असदुद्दीन ओवैसी कल से बिहार के सीमांचल में अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह कई इलाकों का दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण भारी बारिश और गरज चमक की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बीजापुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रांची के डिपाटोली कैंट स्थित कैंप परिसर में आज 212वां स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सुपर टाइफून रागासा पूर्वी सागर में प्रवेश कर गया और इस साल का 9वां टाइफून बन गया है। अनुमान है कि ये टाइफून 20 से 25 किलोमीटर घंटा की अत्यंत तेज गति बनाए रखेगा और आज हमारे देश के उत्तरी भाग में भारी बारिश का कारण बनेगा। 25 सितंबर की सुबह से ही क्वांग निन से थान हुआ तक जमीन पर तेज हवाएं चलने लगेंगी। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जो हमें सिर्फ वर्तमान से नहीं अतीत से भी जोड़ता है। हर तारीख एक दरवाजा होती है जिसके उस पार इतिहास की कहानियां छिपी होती हैं। तो चलिए देखते हैं 9 सितंबर की तारीख किन किन ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। आज ही के दिन सन 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1965 में यमन को लेकर सऊदी अरब और मिस्र के बीच समझौता हुआ था। आज ही के दिन सन 1968 में दक्षिण अफ्रीकी देश स्वाजिलैंड संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आज ही के दिन सन 1971 में ब्रिटेन ने जासूसी के आरोप में 90 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था। आज ही के दिन सन 1978 में पूर्व सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। देखा जाए तो हर तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक सीख होती है जो हमें वर्तमान को बेहतर समझने में मदद करती है। और अब बात करते हैं तन और मन की सेहत की। सुबह की शुरुआत हो और उसमें सेहत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पेश है हमारा खास सेगमेंट फिटनेस टिप, जहां सेहत से जुड़ी एक छोटी सी बात आपको दे सकती है बड़ा फायदा। जैसे कि सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने से न सिर्फ पाचन बेहतर होता है बल्कि दिन भर ऊर्जा भी बनी रहती है। आपको डेली कुछ ऐसी गतिविधि करनी होगी जिससे आपका पसीना निकले। प्रतिदिन कैलोरी और भोजन के सेवन पर नजर रखें। एक्सरसाइज के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी बहुत जरूरी है। आखिरी खाने और सोने के समय के बीच 2 घंटे का गैप रखें। तो फिलहाल मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ ही घंटों में नई अपडेट्स, देश दुनिया की हलचलों और आपके काम की खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और सबसे जरूरी मुस्कुराते रहिए। नमस्कार और सुप्रभात।